Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 8.2 of 10th Maths NCERT. इससे पहले वीडियो में हम 8.2 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो आप क्वेश्चन से पहले 8.2 के इंट्रोडक्शन पे जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अपने आप पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, सो दैट लर्निंग प्रोसेस कैन बी बेटर। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग, और उसके कुछ पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट है आपको फाइंड आउट करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू क्या होती है। अब इन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि sin 60 क्या होता है, cos 30 वो आपको पहले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो आपको sin 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। सॉरी, cos 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2 होती है। यहाँ पे sin 30 और cos 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। सो आपको केवल ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट करनी है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे पुट करेंगे हम sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। सो √3 इंटू √3 विल बी √9, तो ये होगा आपका 3/4 और ये होगा आपका 1/2 इंटू 2 1/4। सो ऐड करने पे हो जाएगा आपका 4/4, दैट इज़ 1। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन आया आपका 1। सो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको केवल वैल्यूज लर्न होनी चाहिए ये वाली, और आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 20 और 25 मिनट्स के लिए आपका पूरा फोकस सॉल्यूशन पे हो, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है। नेक्स्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60। अब आपको केवल इनकी वैल्यूज पता होने चाहिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी √3/2, और sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। क्लियर। इसके अलावा आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको पहले वीडियोज में बता रखा है। जैसे tan स्क्वायर 45 है, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे इस तरह से tan 45 का होल स्क्वायर। क्लियर। जैसे cos स्क्वायर 30 है, तो इसका मीन्स है कि cos 30 का होल स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। सो देखते हैं सॉल्यूशन। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 दैट मीन्स tan 45 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 मीन्स cos 30 का स्क्वायर, दैट इज √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, पावर जो भी है वो आप वैल्यू पुट करके उसकी पावर में ऐड कर देंगे। क्लियर। सो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और ये 4, ये प्लस 3/4, ये माइनस 3/4, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका बचेगा केवल 2, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। केवल और केवल आपको वैल्यू याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो इसी का थर्ड पार्ट है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। आपको इनकी वैल्यूज पता होने चाहिए। cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, sec 30 sec होता है आपका cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। सिमिलरली cosec 30 आपका रेसिप्रोकल होगा sin 30 का। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2/1, दैट इज 2। क्लियर। अब आपको ये वाली वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2। इसको एलसीएम लेके हम नीचे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर आएगा आपका 1/√2, नीचे एलसीएम आएगा √3 और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2√3। क्लियर। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और आपका सॉल्यूशन होगा 1/√2 इंटू √3
अपॉन 2 + 2√3 इस तरह से। क्लियर, ये आपका ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना होता है कि हमें आंसर को कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ना है। मीन्स आपके आंसर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम रेशनलाइज कर देंगे सो दैट आपका आंसर रेशनल, आपके जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज होके रेशनल में कन्वर्ट हो जाए और वो इरेशनल पार्ट ना रहे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 + √3। क्लियर, सो 1 + √3 के बाद हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको 9th में याद होगा तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके 1 - √3 से ऊपर और 1 - √3 से नीचे। क्लियर, तो ऊपर मिलेगा आपको √3 × 1 - √3 और नीचे देखिए ध्यान से 2√2 एज इट इज़, और ये बन जाएगा आपका a + b × a - b। हमेशा रेशनलाइजेशन में a + b × a - b वाली प्रॉपर्टी बनती है, और ये आपको देगा a² - b², और a² - b² क्या होगा यहाँ से 1² - √3 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से आपको मिलेगा ऊपर √3 × 1 - √3 अपॉन 2√2, और यहाँ पे 1 - 3, √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 - 3 देगा आपको -2। सो ये आया आपका यहाँ तक, और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन आएगी -2 × 2 की मल्टीप्लाई -4 √2। अब आपको √2 है, √2 भी आपको नीचे नहीं चाहिए क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट नीचे वाला पार्ट रेशनल हो जाए। यहाँ से आपको मिलेगा √3 × √2 √6, और ब्रैकेट में 1 - √3 अपॉन, यहाँ से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √4 जो कि 2 होता है, तो -4 × 2, तो ये बचेगा आपका -4 × 2। और नेक्स्ट लाइन आपकी जो होगी वो होगी √6 × 1 - √3 अपॉन -8। क्लियर, अब आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके अंडर √6 के अंदर, या फिर आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। सो अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो √6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √6 की मल्टीप्लाई √6 और √6 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √18 अपॉन -8। फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये होगा आपका √6 -18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2 अपॉन -8, और यहाँ से आपको मिलेगा √6 -9 का अंडर रूट होता है 3, तो 3√2 अपॉन -8। क्लियर, और आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इस नेगेटिव को हम ऊपर ले आएंगे तो इससे क्या होंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और एट लास्ट आपको जो मिलेगा वो होगा -√6 + 3√2। ये माइनस की वजह से यहाँ पे दोनों के साइन चेंज कर दिए हमने, और नीचे क्या हो जाएगा +8। क्लियर, और यही आपका क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन। इससे फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और आपका आप डिनोमिनेटर भी देखेंगे तो ये रेशनल नंबर है, तो आपको फर्दर रेशनलाइजेशन की भी नीड नहीं है। सो क्लियर, आपको याद रखना है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आता है तो आपको उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है रेशनलाइजेशन के थ्रू, जो कि आपने 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका sin 30 + tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। आपको सभी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। cos x 60, cos x रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो cos x 60 होगा आपका 2/√3। आपको फर्स्ट 3 रेशोज की वैल्यू याद रखनी है। फिर है sec 30, आपका sec रेसिप्रोकल होता है आपका cos का, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो sec 30 भी होगा आपका 2/√3। फिर है आपका cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। फिर है आपका cot 45 रेसिप्रोकल होगा tan 45 का, और वैल्यू होगी 1। क्लियर, इस तरह से आपको सभी की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, और उसके बाद 1 बाय 1 आप सभी की वैल्यू पुट करेंगे और इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पुट करते हैं वैल्यूज। sin 60 फर्स्ट है sin 30 की वैल्यू थी आपकी 1/2, सो 1/2 + tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos x 60 की वैल्यू
2/√3। फिर है आपका sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। क्लियर। इस तरह से आप इजीली अब इसको सॉल्यूशन करना है आपको, केवल 1/2 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 3/2 माइनस 2/√3 और सिमिलरली नीचे सॉल्व करेंगे सो 1/2 प्लस 1 होगा आपका 3/2। क्लियर। और अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है, ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 2√3 और 2√3 आएगा तो यहाँ से आएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में भी सिमिलर 2√3 एलसीएम आएगा नीचे वाले को जब आप सॉल्व करोगे और ये आएगा आपका 4 प्लस 3√3। 2√3 से 2√3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और अब आपके पास आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। क्लियर। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे √3 आ रहा है, √3 इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, और हम क्या करेंगे इसका साइन चेंज करके 3√3 माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। सो देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन आपकी होगी, अब आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे बनेगा आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो फॉर्मूला आपको पता होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होती है आपकी a² माइनस b²। सो सॉल्व करते हैं। ऊपर आएगा आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे वाला पार्ट आएगा आपका 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, a² माइनस b²। क्लियर। सो आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो a² प्लस b² माइनस 2a और b। आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का होगा 3, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। क्लियर। सो यहाँ से आपको जो नेक्स्ट लाइन मिलेगी 3√3 का स्क्वायर 3 का 9 और अंडर√3 का 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 24, ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे आएगा आपका 9 इंटू 3 27 माइनस 16। क्लियर। सो ऊपर आपका आएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 16 हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 और अपॉन में आएगा 27 माइनस 16, यू विल गेट 11। और यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है अब वो एक रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इस तरह से जब भी इरेशनल पार्ट आए आपके डिनोमिनेटर में तो आपको उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है और एट लास्ट कंप्लीट सिंप्लीफाई करके जो आपका लास्ट आएगा और उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सको वही आपका आंसर होगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट है आपका फर्स्ट का 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वही आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। फिर है आपका sec 30, sec रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो इसकी हो जाएगी आपकी 2/√3। फिर आपका tan 45 की वैल्यू होती है 1। फिर है आपका sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और फिर है आपका cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। सो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए या फिर आपको टेबल फॉर्म करना आना चाहिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। सो वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली। 5 cos स्क्वायर 60 दैट मीन्स cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू थी 1/2, तो दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 दैट मीन्स sec 30 का होल स्क्वायर, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो √3/2 का स्क्वायर। क्लियर।
केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है। आगे सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 अपॉन में आपको मिलेगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर होगा आपका 3/4। क्लियर। अब ऊपर नीचे दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आपको क्या मिलता है। सो यहाँ पे आएगा 5/4, यहाँ पे आएगा आपका 4 4 जा 16/3 और माइनस 1 और नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 1 + 3 दैट इज़ 4/4। सो यहाँ से देखिए आप ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले सकते हैं कंप्लीट का 12, 1/1 करके 12 आएगा तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। यहाँ पे प्लस था तो 3 4 जा 12 और 4 इंटू 16 64 और यहाँ पे -12 अपॉन में आएगा आपका 4/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्दर मिलेगा 15 प्लस 64 माइनस 12 64 15 माइनस 12 आप करेंगे तो 3 मिलेगा आपको। 3 64 में ऐड करेंगे तो आपका आएगा 67। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 67/12 और फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको सिंपल सी कैलकुलेशन आनी चाहिए प्लस माइनस और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सो योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा और जस्टिफाई करना है कि वो क्यों आपका आंसर आया है। फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 विल बी इक्वल्स टू, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 4 ABCD और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल सा है कि आप वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। सो ये है आपका जो गिवन है क्वेश्चन में 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। सो आपको 10 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। 10 30 होता है आपका sin 30 अपॉन cos 30 या फिर 10 30 की वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। सो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो हो जाएगा 2 10 30 के प्लेस पे 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3, यहाँ पे 1 + 1/√3 का स्क्वायर होगा 3 तो 1/3। इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3 दैट इज़ 4/3 और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। क्लियर। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट लाइन आई 3/2√3। क्लियर। और अब आपका अंडर रूट आया है यहाँ पे तो अब अंडर रूट होना नहीं चाहिए तो इसको आप हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो अंडर√3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और अंडर√3 से मल्टीप्लाई नीचे भी। सो ऊपर मिलेगा आपको 3√3 अपॉन 2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा √3/2। अब आपके जो ऑप्शन है वो है sin 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो दैट मीन्स आपका ये इक्वल टू किसके होगा, sin 60 के। और आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है आपका प्रॉपर फॉर्मेट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर। सो देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या है। सो सेकंड पार्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 विल बी इक्वल्स टू, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन देखते हैं। और आपको 10 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। सो वैल्यूज पुट करते हैं। ये था आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। सो वैल्यू पुट करेंगे 1 - 10 45 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऊपर 1 - 1 और नीचे 1 + 1 और ये आएगा आपका 0/2। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में 0/any नंबर इज ऑलवेज 0। क्लियर। सो आपको इसको सॉल्व करने पे आया 0।
सो आप देख सकते हैं कि आपका डी पार्ट 0 है और आप एट लास्ट लिखेंगे हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस तरह से केवल और केवल आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। सो देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका साइन 2a इक्वस टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वस टू, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये वैल्यू कब ट्रू होगी। जब ये 4 ऑप्शंस हैं तो इनमें कौन से a वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा आपका। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन था साइन 2a इक्वस टू 2 साइन ए। सो 1 बाई 1 ऑप्शन हम चेक करेंगे कि किस पे ट्रू आता है a की वैल्यू के लिए। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साइन 2a और राइट हैंड साइड हो गई आपकी 2 साइन ए। क्लियर। सो चेक करते हैं फर्स्ट एंगल पे 4a इक्वस टू 0 डिग्री। सो साइन 2a पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 0 तो हो जाएगा आपका साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, और राइट हैंड साइड 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। सो ये आपका a 0 के लिए ट्रू हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए ही डायरेक्ट आपका करेक्ट हो गया, बट आप बाकी पे चेक करके देखोगे तो ये आपके फॉल्स आएंगे। ठीक है, जैसे मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको 4 लेट से a इक्वस टू 30 डिग्री जो कि आपका बी ऑप्शन था। सो आप राइट और लेफ्ट इस पर भी निकालेंगे तो साइन 2a जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा आपका साइन 2 इंटू 30 और ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। क्लियर। अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड थी 2 साइन ए तो ये होगा आपका 2 साइन 30, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। सो ये आया आपका 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई √3/2 और राइट हैंड साइड 1, तो ये इक्वल नहीं है। सो a इक्वस टू 30 की डिग्री के लिए करेक्ट नहीं है। सिमिलरली आप 45 और 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ट्रू नहीं होगा। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन a इक्वस टू 0 डिग्री। सो देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वस टू ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको बताना है कि ये किस के इक्वल है। सो वही मेथड है, आपको tan 30 की वैल्यू केवल पता होनी चाहिए, और tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। तो वैल्यूज पुट करते हैं 2 tan 30, tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2/√3, नीचे आएगा आपका 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ऊपर था 2/√3, नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3 माइनस 1 2/3। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू ये 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिला 3/√3। नीचे आपका रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका आएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 √9 दैट इज योर 3। तो आपका क्या आया √3 आया। अब आप देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप देखेंगे कि आपकी √3 आई है जो कि इक्वल होती है tan 60 के। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो एट लास्ट आप लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। इस तरह से आपको केवल वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो मेन यही होता है कि आपके कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट में होता है वो अगर आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। सो एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वस टू √3 गिवन है, tan a माइनस बी 1/√3 गिवन है, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और 90 या 90 के लेस है, और a ग्रेटर देन b है। ये आपको इसलिए गिवन है, a ग्रेटर देन b इसलिए होगा क्योंकि अगर a लेस होगा तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा, और नेगेटिव एंगल आप पढ़ोगे 11th क्लास में, और ये एक्यूट एंगल्स के लिए होता है, तो इसलिए आपको ये वैल्यू दे रखी है। और a प्लस बी 0 नहीं हो सकता क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ना कि √3। क्लियर। इसका रीजन आपको समझ आ गया होगा। वैसे सॉल्यूशन में इसका कोई यूज नहीं होगा। सो देखते हैं आपको किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। सो देखते हैं tan a प्लस बी इक्वस टू √3। सो अब ये पता होना चाहिए आपको कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। सो √3 tan में वैल्यू होती है आपकी tan 60 की। क्लियर। तो आप √3 के प्लेस पे लिख देंगे tan 60।
अब आप एंगल्स को कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे a प्लस बी इक्वस टू क्या होगा 60। क्लियर। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू जब 60 होगी तो tan 60 इक्वस टू √3 आएगा। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको tan a माइनस बी इक्वस टू 1/√3। अब आपको 1/√3 पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। सो अब a माइनस बी कंपेयर करेंगे एंगल्स को तो क्या होगा आपका 30, a माइनस बी इक्वस टू 30। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप दोनों को सॉल्व करें या दोनों को ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, you will get a plus b इक्वस टू 60 एंड a माइनस बी इक्वस टू 30। आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा a प्लस a 2a इक्वस टू 90 और a की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 90/2, दैट इज़ 45। क्लियर। अब आप a की वैल्यू पुट करके इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी a प्लस बी इक्वस टू 60, a की वैल्यू आई आपकी 45, तो 45 प्लस बी इक्वस टू 60 और यहाँ से b आ जाएगा आपका 15 डिग्री। क्लियर। सो आपकी a और b की वैल्यू आ गई और एट लास्ट आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, एंगल a इक्वस टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वस टू 15 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको बताने हैं कि कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है और उसका रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। और फर्स्ट पार्ट है उसका साइन a प्लस बी इक्वस टू साइन a प्लस साइन b, और आपको बताना है कि ये a और b हर एंगल के लिए ट्रू है। मीन्स a और b की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, उसके लिए ट्रू होना चाहिए। सो लेट्स कंसीडर, लेट्स से a इज योर 60 डिग्री एंड b इज योर 30 डिग्री। सो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन a प्लस बी और राइट हैंड साइड है आपकी साइन a प्लस साइन b। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो साइन a 60 b 30, तो 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, साइन a साइन 60 साइन b साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं √3 + 1/2। सो ये वैल्यू आई आपकी 1 और ये आई आपकी √3 + 1/2। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो आपकी क्वेश्चन में दे रखी है स्टेटमेंट, ये ट्रू नहीं है सभी के लिए। ये केवल तब ट्रू हो सकती है जब आप a 0 ले लें और b कुछ भी एंगल ले लें, बट जनरल स्टेटमेंट है, ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। सो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। अगर आप 45 और b 60 लें तब भी ये फॉल्स होगी, a 90 b 30 लें तब भी ये फॉल्स होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और रीजन आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्लियर। सो देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सो देखते हैं सेकंड पार्ट। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही करा दिया था। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो आप क्लियरली टेबल से देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे पहुंची तो आपकी जो साइन की वैल्यू है वो भी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू। क्लियर। सिमिलरली कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं होता, ये रिवर्स है। कॉस थीटा डिक्रीज होता है, तो ये वैल्यू आपकी फॉल्स है, बिकॉज आप देख सकते हैं कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 होता है आपका √3/2, कॉस 45 होता है आपका 1/√2, कॉस 60 होता है आपका 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 पे जाती है जब आप एंगल को 0 डिग्री से 90 डिग्री पे चेंज करते हैं तो। क्लियर। सो ये स्टेटमेंट आपकी होगी फॉल्स। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होते हैं थीटा की हर वैल्यू के लिए? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। और ये आप क्लियरली सेकंड और थर्ड पार्ट से ही देख रखे सकते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है बट कॉस जीरो क्या होता है? 1। सो आपको जस्टिफाई के लिए आप सीखते हैं साइन जीरो इज जीरो बट कॉस जीरो इज 1। सो वी विल से साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हुई? फॉल्स। फिर आपका कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, कि ये कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है अगर एंगल ए 0 डिग्री है तो देखते हैं कॉट ए होगा आपका कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। और आपको कॉट जीरो निकालना है, तो कॉट जीरो कैसे निकालेंगे आप? कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होगी आपकी 1 और साइन जीरो की 0, और एनी नंबर अपॉन जीरो क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। सो आपकी ये स्टेटमेंट क्या हुई? ये स्टेटमेंट हुई आपकी ट्रू। क्लियर? सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, केवल और केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू लर्न करके रखनी थी। सो आई होप क्लियर होगा एकदम। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स आपके जो भी हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।